अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें चारों वज़राए-आला और मेंबरान वफाकी वज़रा शरीक हुए। इजलास में सिंध और बलोचिस्तान की जानिब से मरदमशुमारी के नताइज के इजरा पर जवाब पेश किया गया, जिसके बाद इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दी गई। मुश्तरका मुफादात कौंसिल ने फौरी नई मरदमशुमारी कराने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मरदमशुमारी के लिए 10 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं, फौरी बुनियाद पर नई मरदमशुमारी करानी है। विफाकी वजीर ने कहा कि अगले 6-8 माह में नई मरदमशुमारी का फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा। रमा साल अक्टूबर तक नई मरदमशुमारी शुरू होगी, जबकि 2023 मार्च अप्रैल तक मरदमशुमारी मुकम्मल होगी। नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदी भी कराई जा सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को हम केसेस के हवाले से ब्रीफ किया गया। दौरान गुफ्तगू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इनके दिल में अदलिया का बेइंतहा एहतराम है, फैसला हक में हो या खिलाफ, अदलिया की ताज़ीम सबके लिए लाजिम है और यही जमहूरियत को मजबूत करने का तरीका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अदलिया की जानिब से रहनुमाई के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब की आवाम के लिए एक और मिसाली इक़दाम खिदमत आप की दहलीज पर प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि अब अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत खुद चलकर इनकी दहलीज तक जाएगी। खिदमत आप की दहलीज पर का मकसद हर जगह हुकूमत की मौजूदगी साबित करना है और सख्ती से हदायत की है कि डिप्टी कमिश्नर्स और सरबराहान को अवामी खिदमात के टारगेट पूरा करने होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई और रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों का भी जायजा लिया गया। वकारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रावलपिंडी बराए खातीन को यूनिवर्सिटी लेवल अपग्रेड करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने वकारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर इत्तफाक किया और भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्तफी होने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं जिसको इस्तीफा देना है दे दें, हम पर फैसले मुसल्लत ना करें, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। शोकॉज नोटिस की कोई तुक नहीं बनती, कोई रवायत नहीं है। हम दूसरी जमातों के कहने पर ज़िमनी इलेक्शन का बायकॉट करते तो सारी निशिस्तें पीटीआई जीत जाती। सीईसी मुतालबा करती है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी से गैर मशरूत माफी मांगी जाए। पीटीआई आईएमएफ डील अवाम दुश्मन है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि डील के तहत अशराफिया और गरीब अवाम पर बराबर का बोझ डाला जा रहा है। आम आदमी तारीखी बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला कर रहा है। गैस और बिजली की कीमतें रोज बढ़ाई जा रही हैं। एक ऑर्डिनेंस से स्टेट बैंक को आइन से बालातर करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में इस ऑर्डिनेंस की मुखालफत करेंगे। शो कॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी के रद्द अमल का फैसला फजलुर रहमान पर छोड़ते हैं। नून लीग की फतह डस्का की फतह नहीं, बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। मरियम नवाज कहती हैं नैब इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाइयां करता है। नून लीग को दबाने की कोशिश की गई। हुकूमती अराकीन टीवी पर हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। जब जहांगीर तरीन का नमक खा रहे थे उस वक्त तो वो शुगर माफिया नहीं थे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस फाड़कर अच्छी हरकत नहीं की। पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा लेना बेअसूली है। हुकूमती अरकान के वोट लेने पर बात बिगड़ी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग पीडीएम को टेक ओवर करना नहीं चाहती। तमाम फैसले मुशावरत से हुए। अदालत का नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि मरियम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जाती उम्रा अराजी केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। एफआईए में चीनी स्कैंडल का मामला। जहांगीर तरीन और अली तरीन को एक बार फिर 13 अप्रैल को तलब कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन को अपने साथ मुतल्लिका दस्तावेजात लाने की हिदायत भी की गई। पीटीआई रहनुमाओं से 8 सवालों के फौरी जवाब मांगे गए हैं।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उलमा कराम की मुलाकात। इस मौका पर विफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी मौजूद थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना के मुश्किल वक्त में राय आमा के लीडर अपना किरदार अदा करें। हेल्थ सिस्टम पर कोरोना की वजह से दबाव बढ़ रहा है, लेकिन अवामी सतह पर अमल दरामद तसल्ली बख्श नहीं। जान बचाना फर्ज है। मास्क पहनने और समाजी फासला इख्तियार करने से जान बचाई जा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर के बायस हेल्थ केयर सिस्टम पर शदीद दबाव है। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि पंजाब, केपी और आजाद कश्मीर के बड़े शहरों में ज्यादा केसेस हैं। 4200 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एसओपीज पर अमल दरामद सबसे कम है। एसओपीज पर अमल करके वबा पर काबू पाया जा सकता है। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। 4584 नए केस रिपोर्ट। मजीद 58 मरीज जान बहक। अमवात की मजमूई तादाद 15501 हो गई। फाल केसेस 75266 तक जा पहुंचे। 6,34,835 मरीज सेहत याब भी हो चुके। पेशावर एलआरएच में कोरोना के मरीजों की तादाद 329 तक जा पहुंची। तर्जुमान के मुताबिक आईसीयू में 24 मरीज दाखिल हैं। रोजाना की बुनियाद पर बेड्स की तादाद में बदतरीज इजाफा किया जा रहा है। एलआरएच में कोरोना के मरीजों के लिए 380 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। जर्मन वजीर खारजा कहते हैं अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। बर्लिन में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जर्मन हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जर्मन कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकती हैं। इमरान खान जर्मनी का दौरा करने में दिलचस्पी रखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत और कमिटमेंट गैर मुतसलसल है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं वबा के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 10 माह में रिकॉर्ड $2 अरब भेजे। तरसीलात ज़र मार्च में गुज़श्ता साल की निस्बत 43% ज्यादा है। तरसीलात ज़र में 26% इजाफे पर समुंदर पार पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से दरुस्तम्प में गामजन है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं स्टॉक मार्केट और बैंक के दरमियान इश्तराक अहम है। कोरोना वबा के चैलेंज के बावजूद बेहतर मुआशी पॉलिसी अपनाई। मुल्क में ऑटोमोबाइल शोबे में बेहतरी आई है। तरसीलात ज़र में इजाफा खुश आइंद है। तरसीलात ज़र 26% बढ़ी है। रमजानुल मुबारक के चांद के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास 13 अप्रैल बरोज मंगल पेशावर में होगा। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में, जबकि जोनल कमेटियों के इजलास दीगर शहरों में होंगे। इजलास में चांद से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। शहादत पर रमजान के चांद का ऐलान का फैसला भी किया जाएगा। इजलास में महकमा मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। पंजाब हुकूमत ने रमजान मुबारक के आते ही सस्ते रमजान बाजारों का आगाज कर दिया है। इस हवाले से नरगिस सदीकी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार में और यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि हुकूमत ने जो दावे किए हैं कि हर चीज़ सस्ती दी जाएगी और आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, इसी बारे में बात करने के लिए हम लोगों से जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या उनको उसी तरह चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या नहीं। कितना टाइम खड़ा होना पड़ा आपको लाइन में? नहीं, ज़्यादा तो नहीं खड़ा होना पड़ा, यही है 10-15 मिनट। तो उस रेट पे मिल रही है जैसा कि हुकूमत ने ऐलान किया कि सस्ती मिल रही है, इसलिए कि अब जिस तरह शॉर्ट कर दिए चीनी और बहुत महंगी दे रहे हैं तो आसानी से मिल गई है। आटा उस रेट पे मिल रहा है जैसे कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि सस्ती? जी बेटा मिल रहा है। क्वालिटी कैसी है इसकी? क्वालिटी अभी चेक नहीं किया बेटे। तो कितने आपके पैकेट मिले इसके आटे के? एक उसको मिला, एक मुझे मिला बेटा। एक बंदे को एक पैकेट मिला? हाँ हाँ। क्या रेट दे रहे हैं, किस रेट पे दे रहे हैं सब्जी आप? सब्जी मुनासिब रेट है, बाहर से ज़्यादा ठीक है। हाँ, क्वालिटी इसकी कैसी है, जैसे बाहर है उससे वैसी है जैसी बाहर है। कितनी मिल रही है? ये मैंने तो प्याज और वो लिए हैं आलू, तो ये ठीक है। आलू बाज़ार 50 हैं और इधर जो है वो है 32। हुकूमत का अच्छा इकदाम है ये सस्ती चीज़ें। मेरा मतलब है कि टोटल करें, ये जो दाल के हर यहाँ तो 2-2 किलो ही मिलता है, फिर रोज़ आना पड़ता है ज़ाहिर है, तो इसलिए कि वैसे ही महंगाई कम कर दे
तो ये करने नहीं पड़े, सब्सिडी देनी पड़ती है ना, तो उनको भी नुकसान है, खजाने को भी नुकसान है, वैसे महंगाई कम कर दे। नाज़रीन, हमने आपको पूरा सस्ता बाज़ार, सस्ता रमज़ान बाज़ार घुमाया और आपको चीज़ों के रेट्स बताए और चीज़ों की क्वालिटी भी दिखाई कि किस रेट में ये मिल रही हैं, और चीज़ों की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, और बाज़ार की निस्बत यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों पे मिल रही हैं। आप भी यहाँ पर आएँ, यहाँ से सस्ते रमज़ान बाज़ार से ये चीज़ें लेकर जाएँ और अपना पूरा रमज़ान आराम से गुजारें। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए रहिए टैलेंट न्यूज़ के साथ।